फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। खास खबर में आज बात करेंगे सोने की कीमतों की। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सोना लगभग 1 लाख पहुंच गया। बिल्कुल अनिल जी, अंगूठी भी नहीं बन पाएगी। हाँ, अंगूठी भी नहीं बन पाएगी। हाँ, 1 लाख का अगर तोला पहुंच गया तो 10 ग्राम में अंगूठी भी, अगर अच्छी अंगूठी बनानी हो आपको नहीं। हाँ, तो कर 1 तोले में चेन बन जाती हाँ, है। और दूसरी बात ये कि शादियों में जो, क्योंकि इंडिया में कल्चरली सोने को बड़ी महत्व है शादियों में खासकर, हाँ। उसमें क्या रहेगा, क्या सोने की कंजम्पशन कम होगी? क्योंकि 1 लाख बहुत ज्यादा है। 1 लाख पहुंच गया। ये इसने हर चीज को ब्रीच कर लिया। अगर आप देखें कि 2000 में जब सोना तकरीबन 4400 रुपये था, 2010 में ये 17-18 हज़ार रुपये। 2007 की मैं बताता हूँ बात आपको। हमारे परिवार में शादी थी 2007 में, करीब 8500 से 8800 हाँ, के बीच में। इतना और उससे उसके अगले साल बढ़ के 14,000 हो गया था। हाँ। तब इतना हुआ। अब तो एकदम से इसकी जो जर्नी है ना अनिल जी, ये बड़ी बढ़िया, ये जो बहुत ज़्यादा स्टीप रही है। ये 2016 में जो अरुण जेटली ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड किए थे ना अनाउंसमेंट, उससे हुई है। तब 29,000 था। सबने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिया। एक तो जनवरी में निकलते थे, एक जुलाई में निकलते थे, शायद जून में निकलते थे। तो जब आपको फिजिकल गोल्ड से काफी लोगों को डर लगता है कि यार कहाँ रखें। अब जो आपने गोल्ड बॉन्ड ले लिए, वो तो कागज होता है, तो वो ले लिया। और तब 29,000 से जो जर्नी थी कोविड के बाद तक की, वो सीधे से 60,000। ये उसका कारण बेसिकली ये था। बाद में सरकार को भी पता लग गया कि यार ये तो अगर ज़्यादा इशू करेंगे तो समस्या हो जाएगी। पर फिर भी वो गोल्ड, अब जो गोल्ड बॉन्ड है वो नहीं आ रहे मार्केट में। बैंकों के थ्रू आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। मगर सोना तो ब्रीच कर ही जाता है। भाई साहब 1 लाख पहुंच गया है। हाँ। और यही रहा तो फिर कहाँ जाएगा? देखिए 88,000 अभी पिछले दो महीने पहले था। 88,000 2 महीने में ये आप समझिए 15% बढ़ गया। बिल्कुल। तो अब ये समझ से बाहर है कि ये बोलना कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिरा है ये कारण है, ये भी नहीं लगता है। क्योंकि जब चढ़ भी रहा था स्टॉक मार्केट सोना, तो फिर भी चढ़ रहा था। पर ये जो 1 लाख को ब्रीच कर गया ना, इसका मतलब कि 1 लाख रुपए की। अब तो देखिए, हाँ। गहनों की जहां तक मुझे लगता है कि शादियों में गहनों वाला जो मामला है ना, वो तो अल्टरनेट ही आएगा इसका। मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि इतना जो कॉस्टली चीज है उसको मुश्किल है। तो अल्टरनेट पे जाएगी बात। ये तो सिर्फ अब इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए अनिल जी, समस्या ये है ना कि आप सोने को आप जब लेते हैं, आप उसको एज गहना लेते हैं। हाँ। तो वो गहना रहता है, उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं ले, वो गहना ही रहता है। शायद अगर आप कॉइन ले तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लेते हैं। मगर कॉइन में समस्या ये है कि आपको जीएसटी देना पड़ता है, मेकिंग प्राइस देना पड़ता है। मान लीजिए एट लेटर डेट जब वो 2 लाख का हो जाएगा, हाँ, तो आप अगर वापस करने जाएंगे अब तो जो मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी रिस्की है। क्योंकि 1 लाख तो पहुंच गया, और कितना बढ़ेगा? बिल्कुल। एक टाइम पे आगे तो कम ही आएगा ना, फिर वो उसमें रिस्क है। हाँ, ये सारी चीजें, ये संभावनाएं हैं। तो अभी तो 1 लाख पहुंच रहा है। मतलब देखते हैं उसके आगे क्या चलता है। तो शुक्रिया शमशेर जी चर्चा में भाग लेने के लिए। खास खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज। धन्यवाद।